prove that A union B intersection C equal to A union B intersection A union C। दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, हमें पता है कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट x बिलोंगिंग टू दिस, और शो करेंगे ये इसके अंदर कंटेन कर जाए। फिर यहाँ से x बिलोंग करवा के और शो करेंगे वो x यहाँ भी बिलोंग करेगा, सच दैट दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। सो let x belongs to A union B intersection C be any arbitrary element, कोई भी एक arbitrary element है हमारे पास, which implies x belongs to का सिंबल है यहाँ पर, ये सेट एक है A और ये पूरा का पूरा कोई दूसरा सेट होगा, क्योंकि B इंटरसेक्शन C अपने आप में एक सेट बनेगा। दो सेट्स के बीच में यहाँ पर यूनियन का सिंबल है, यहाँ पर बिलोंग्स टू है, तो ये बनेगा x बिलोंग्स टू A, यूनियन है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A। और अब यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, बिलोंग्स टू का सिंबल है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, इसका मीनिंग ये रहेगा x बिलोंग्स टू B और इंटरसेक्शन है इसलिए एंड आ जाएगा यहाँ पर, और x बिलोंग्स टू C, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A। और एक बार ये जो है ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करें, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला जो है अप्लाई करेंगे यहाँ पर, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C, यहाँ जो सिंबल था वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं और इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A, यहाँ पर भी आप देखोगे x बिलोंग्स टू B, बीच में और का सिंबल है तो बन जाएगा x बिलोंग्स टू A और की वजह से यूनियन B, एंड x बिलोंग्स टू सेम पैटर्न पे यहाँ पर आ जाएगा A यूनियन C, विच इम्प्लाइज ये अपने आप में कोई सेट है, मान लीजिए x है, ये अपने आप में कोई सेट है, इसको मान लीजिए y है, x बिलोंग्स टू दिस सेट, फिर है एंड x बिलोंग्स टू दिस सेट। सो ये बन जाएगा x बिलोंगिंग टू, इन दोनों सेट्स का एंड की वजह से इंटरसेक्शन हो जाएगा, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। हमने x को जो है इस सेट से कंसिडर किया था और हमने दिखा दिया वो जो x है वो यहाँ पर भी है, क्योंकि x आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इसलिए यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट उठाते हो तो वो हमें इसके अंदर ज़रूर मिलेगा। देयरफॉर A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं रिवर्स पार्ट, लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, विच इम्प्लाइज अपने आप में एक सेट है, ये कोई दूसरा सेट है, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, तो आप यहाँ लिखोगे x बिलोंग्स टू A यूनियन B, इस इंटरसेक्शन की वजह से एंड आएगा यहाँ पर, x बिलोंग्स टू A यूनियन C, ब्रैकेट्स लगा लीजिए, विच इम्प्लाइज अब यहाँ पर है x बिलोंग्स टू A यूनियन B, ये बनेगा x बिलोंग्स टू A, यूनियन है इसलिए और x बिलोंग्स टू B, एंड यहाँ पर x बिलोंग्स टू A, यूनियन है इसलिए और x बिलोंग्स टू C, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू A, ठीक है। इसको हमने ले लिया यहाँ पर बाहर, और आप यहाँ पर देखोगे x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C, तो ये आपका बन जाएगा x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। अब ये एक सेट हो गया, ये कोई दूसरा सेट है, ठीक है। अब उनके बीच में है यहाँ पर और का सिंबल, तो ये यूनियन का काम करेगा यहाँ पर, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। सो यहाँ से हमें मिलेगा विच इम्प्लाइज
this set, that is A union B intersection with A union C is a subset of A union B intersection C. इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा फर्स्ट और सेकंड से? A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C. हैंस प्रूव्ड. ठीक है. इसी का एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का आपके पास. प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B यूनियन C is equal to A intersection with B union A intersection with C. Proof. सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. Let X belongs to A intersection with B union C be any arbitrary element. यहाँ पर भी क्या था आपका? बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट. अब क्योंकि x यहाँ पर है, ये इम्प्लाई करेगा x बिलोंग्स टू A, इंटरसेक्शन है इसलिए, एंड x बिलोंग्स टू B यूनियन C, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड ब्रैकेट लगा लीजिए, x बिलोंग्स टू B यूनियन है इसलिए और आएगा x belongs to C, which implies x belongs to A and x belongs to B. फिर यहाँ पर ये और का सिंबल, x belongs to A and x belongs to C. इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, which implies x belongs to A and है इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन भी, और x बिलोंग्स टू एंड है और A और C है तो A इंटरसेक्शन विद C, विच इम्प्लाइज ये आपका एक सेट है, ये सेट है, इन दोनों सेट्स में x बिलोंग करता है और इनके बीच में है और का सिंबल, तो ये बनेगा आपका x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन विद B यूनियन A इंटरसेक्शन विद C. अब यहाँ से हमने देखा x इसके अंदर से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था जो कि हमने यहाँ भी शो कर दिया, विच इम्प्लाइज A intersection with B union C is a subset of A intersection B union A intersection C. इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे. अब लेट करते हैं x belongs to this set be an arbitrary element. Let x belongs to A intersection B union A intersection C be any arbitrary element, which implies ये पहले ये सेट मान लीजिए, ये दूसरा सेट है, दोनों के बीच में और का सिंबल है, तो ये रहेगा x belongs to A intersection B, और की वजह से यूनियन की वजह से और आ जाएगा x belongs to A intersection C, which implies यहाँ पर इंटरसेक्शन है इस वजह से x belongs to A and x belongs to B, और x belongs to A and x belongs to C. ये एंड जो है इस इंटरसेक्शन की वजह से है, ये कॉमन है दोनों में, यहाँ पर कॉमन है एंड, तो बन जाएगा x belongs to A एंड, अब यहाँ से तो रह गया x belongs to B और यहाँ पर सिंबल है आपका और x belongs to C, which implies x belongs to A and x belongs to B और x belongs to C. B और C में एक ही एलिमेंट बिलोंग करता है x, बीच में और का सिंबल है, तो ये बन जाएगा आपका x belongs to B यूनियन C, which implies ये एक सेट है, ये कोई दूसरा सेट है, दोनों में x बिलोंग करता है और इनके बीच में एंड का सिंबल है, तो
तो ये बनेगा x बिलोंग्स टू A, एंड है इस वजह से आपका इंटरसेक्शन, और B यूनियन C। ठीक है, हमने x यहाँ से लिया था, हमने शो कर दिया x यहाँ पर है, क्योंकि x आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। इसका मतलब इस सेट से आप कोई भी एलिमेंट लोगे वो इस सेट के अंदर भी बिलोंग करता है। ये इम्प्लाई करेगा हमारा A इंटरसेक्शन B यूनियन विद A इंटरसेक्शन C इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन C। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा देखिए, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C is equal to A intersection B union C. Hence